बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। दो सूबे बेअमनी की लपेट में हैं, क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? मौलाना फजल रहमान का सवाल। दावा किया जिला इस्माइल खान लकी मरवत में पुलिस को रात को मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का पता चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है। पेशावर में बेअमनी के वाकयात हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आम इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। लाहौर पंजाब में ठीक सूरत हाल है, हमारी तरफ कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे घर से नहीं निकलने देंगे। इसके अलावा सर्द मौसम भी तो होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। वजारत खजाना ने इससे पहले 10 अरब रुपए जारी किए थे। अब तक इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 नवंबर को फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखा गया, जो 18 नवंबर को वजारत खजाना को मौसूल हुआ, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। पेशावर के वर्सिक रोड पर बारूदी मवाद का धमाका, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस मोबाइल गुजरने के सिर्फ 3 सेकंड के बाद धमाका हुआ। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में धमाके के वक्त 2 अफराद को खड़े और रोड पर रिक्शे और गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है, जबकि 4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट के ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे बाबू गढ़ी के रहायशी अफगान बशिंदे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी PTI की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाअत बानी PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा, कानूनी तौर पर ये केस खत्म, नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर इसबाब पर पिटीशन जाहिर कर सकते हैं। अगर आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर इसबाब पर पिटीशन दायर कर ले, इसके साथ चला लेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप दरखास्त गुजार को मौके दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ पिटीशन दायर करे। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि अब वार्डन में लिख दे कि साबिक चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बानी PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कह सकते। बानी PTI बुशरा बीबी से मिलने हमेशा तब आते थे जब खबर माने का घर नहीं होते थे। वो और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं बैठते थे, बल्कि हमेशा कमरे में चले जाते थे। गैर शरई निकाह के खबर माने का के मुलाजिम लतीफ का बयान रिकॉर्ड। जज ने पूछा, चेयरमैन PTI बुशरा बीबी जब कमरे में जाते थे तो फिर आप कहां होते थे? जवाब दिया, दोनों इसे बाहर निकाल देते थे। बानी PTI के कमरे में जाने पर उसे बुरा भला भी कहते थे। बानी PTI को खबर मानिका के घर आना जाना 2017 और 2016 में ज्यादा हुआ था। इसने खबर मानिका को फोन पर हिदायत मिलने के बाद बानी PTI को घर से निकाला। केस में खबर मानिका का और मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। अदालत ने केस काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, बानी PTI ठठाई से झूठ बोलता है ताकि सच का गुमान हो। कहता है, निकाह के वक्त बीवी को देखा, झूठ बोलते शर्म आनी चाहिए। घर के नौकर क्या सच कह रहे हैं? टीवी ने खुद एतराफ कर लिया कि कौन लोग हैं जो ऐसे शख्स को वजीर आजम बनाते हैं। रहनुमा AP फिरदौस आशिकाबान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI ने झूठ छुपाने के लिए मजहब का सहारा लिया। मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही थी, हकीकत सामने आ चुकी। ऑन चौधरी को वो ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इस भंवर से, इस गर्दाब से निकालने की अगर कोई पोजीशन में है तो अल्लाह की रहमत के बाद नवाज शरीफ पे लोगों की नज़र है कि यही है वो शख्स जो इस गर्दाब से निकाल सकेगा। बाकी पीपल्स पार्टी का लीडर, उनका जो कहना है, मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि अंदरून सिंध की फिक्र करें।
बुशरा बीबी के साबिक शौहर के बयान की कोई अहमियत नहीं तो मुलाजिम की क्या होगी। पीटीआई के रहनुमा हामिद खान कहते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी बात से मशरूत नहीं। पीटीआई के इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टीज ने कराए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उन पर क्या एतराज किया। ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, इन लोगों को पीटीआई के इंतखाबात पर क्या एतराज होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इंतखाबात के लिए तैयार हैं, साजगार माहौल दिया जाए। दो सूबे बेअमनी की लपेट में हैं। जेयूआई का मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। आइंदा वज़ीर आज़म वही होगा जिसे अवाम चाहेंगे। पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरी गई थी जो कल निकल चुकी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पता चल गया कि पीटीआई पार्टी नहीं है। जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं, पुलिस जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के लिए हज़ारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। शहबाज शरीफ ने नून लीग के बलोचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले कि हुकूमत मिली तो बलोचिस्तान की तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग ने बरसर इक़्तिदार में आकर मुल्क को बचाया। नवाज शरीफ के अवामी मकबूलियत मालिया से भी ऊपर है। अज़मा बुखारी बोली कि पीटीआई के पास उम्मीदवार नहीं, जाली सर्वे कराए जा रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।